नमस्कार बच्चों, आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे कि लैंग्वेज पेडागॉगी में हिंदी लैंग्वेज के कुछ पेडागॉगी से रिलेटेड क्वेश्चन को हम पूरा पढ़ेंगे, उनके आंसर लेंगे, आंसर का डिस्कशन करेंगे और उसके बाद जो क्वेश्चन का पीडीएफ होगा उसका लिंक हम अपने सब्सक्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। उस पेपर को आप डाउनलोड कर पाओगे। तो ये महत्वपूर्ण है कि पहले आप डिस्कशन देख लें और उसके बाद उसके पेपर के पूरे पीडीएफ आप क्या कर लेंगे, जान लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे और उसके साथ हम उसको आंसर टिक करके रेड पेन से टिक रहेगा तो वहां पर भी आंसर होगा, प्लस हम डिस्कशन वीडियो में कर रहे हैं और क्वेश्चन के सही आंसर भी बता रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं। क्वेश्चन है भाषा की पढ़ाई। भाषा की पढ़ाई क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है समूची पाठचर्या में व्याप्त है। दूसरा ऑप्शन है समूची पाठचर्या का केवल एक हिस्सा है। तीसरा है बेहद जटिल और संवेदनशील है और चौथा भाषा की पाठ्य पुस्तक में ही संभव है। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1 है, यानी समूची पाठचर्या में व्याप्त है। आपने पढ़ा है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के चैप्टर नंबर 3 में कि प्राथमिक स्तर या प्राइमरी का शिक्षण भाषा का शिक्षण होता है। इवन बिना भाषा के कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो चाहे आप विज्ञान पढ़ो, गणित पढ़ो, सामाजिक विज्ञान पढ़ो, सारी की सारी प्रक्रिया भाषा पर आधारित, यानी बिना भाषा के चिंतन ही नहीं होगा। इसलिए संपूर्ण पाठचर्या में या हमारी सारी शिक्षा व्यवस्था में भाषा का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तो पहले क्वेश्चन का पहला ऑप्शन क्लियर हो गया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा शिक्षण के संदर्भ में आप किस कथन से सहमत नहीं है। यहाँ ध्यान देना है, नहीं लिखा गया है। हिंदी भाषा शिक्षण के संदर्भ में आप किस कथन से सहमत नहीं हैं। तो पहला है कक्षा में बच्चों को विविध प्रकार का बाल साहित्य उपलब्ध कराया जाना चाहिए। तो ये वाला कथन तो सहमति देता है और पूछ रहा सहमत नहीं है, क्योंकि बाल साहित्य होगा तो बच्चों के अंदर रुचि बढ़ेगी और रुचि बढ़ेगी तो उस साहित्य को पढ़ेंगे जिससे उनका भाषाई विकास होगा। दूसरा ऑप्शन है कक्षा में बच्चों को अधिक लिखित कार्य दिया जाना चाहिए। अब लिखित कार्य बहुत ज्यादा दिया जा रहा है, इस पर हमें विचार करना है। तीसरा है कक्षा में बच्चों की भाषा का सम्मान किया जाना चाहिए। आपको पता होना चाहिए बच्चे वहां सीखते हैं जहां अपने आप को स्वीकृत और खुश महसूस, सुरक्षित महसूस करते हैं। चौथा ऑप्शन है कक्षा में बच्चों को अपनी बात कहने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। चामास की कला है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बच्चों में भाषाई विकास के लिए प्रेरित करती। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट होगा, क्योंकि किस कथन से आप सबसे कम सहमत हैं या सहमत ही नहीं हैं। तो सहमत हम नहीं है कि अधिक से अधिक लिखित कार्य। अब लिखित कार्य कैसा है, केवल मशीन की तरह या टाइपराइटर की तरह उनको टाइपिंग करने के लिए दे दिया गया, तो ये कोई भाषाई विकास के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अगला क्वेश्चन है बच्चों का अपने लेखन के प्रति आत्मविश्वास जगाने के लिए जरूरी है कि यहाँ क्वेश्चन है कि प्रत्येक बच्चे के अंदर अपने लिखने के लिए कुछ कॉन्फिडेंस आए कि वो लिख सकते हैं, इसके लिए क्या करना है। पहला है उनके द्वारा लिखी गई बात का सम्मान दिया जाए। दूसरा है उनके लेखन की गति पर ध्यान दिया जाए। तीसरा उनके अक्षरों की बनावट की प्रशंसा की जाए और चौथा उनकी वर्तनी की शुद्धता को सराहा जाए। तो यहाँ सबसे सही ऑप्शन है पहला, उनके द्वारा लिखी गई बात का सम्मान किया जाए। पहला ऑप्शन सही होगा। जब लिखी हुई बात का सम्मान किया जाएगा बच्चों की, आपने पढ़ा है कक्षा 3 तक बच्चों की भाषाओं को बिना सुधारे उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए जिस रूप में वे होती हैं, और कक्षा 4 के बाद समृद्ध और रुचिकर वातावरण दिया जाएगा तो उनके अंदर भाषाई विकास स्वतः हो जाएगा। तो इसका सही हुआ पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है जिन बच्चों को लिखने में कठिनाई आती है संभवतः वे डैश डैश से ग्रसित होते हैं। हमारे YouTube चैनल पर जाओगे तो पहले आपको होम मिलेगा, होम के बाद वीडियो मिलेंगे, वीडियो के बाद प्लेलिस्ट और प्लेलिस्ट के बाद आपको कम्युनिटी मिलेगा। कम्युनिटी में जाएंगे तो स्क्रॉल करेंगे, नीचे आपको लर्निंग डिसेबिलिटी के जितने टाइप्स होते हैं हमने उसका डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया है, एक बार पढ़ लेंगे और उसको समझ लेंगे। यहाँ क्वेश्चन पूछा लिखने से संबंधित अक्षमता है, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, डिस्ग्राफिया यानी लेखन संबंधी अक्षमता। पहला ऑप्शन है गणितीय क्षमता यानी डिस्कैलकुलिया। दूसरा ऑप्शन है स्वर अक्षमता यानी डिस्फोनिया। तीसरा है पठन अक्षमता डिसलैक्सिया और चौथा है लेखन अक्षमता यानी डिस्ग्राफिया।
तो सही ऑप्शन है लेखन अक्षमता। अगला क्वेश्चन है मैं अपनी कक्षा में बहुभाषिकता को महत्व देती हूँ इसलिए मैं, कोई टीचर है वो कह रही कि हम अपनी कक्षा में, आपने पढ़ा है पेज नंबर 42 पर, बहुभाषिकता कक्षा की विविधता को के महत्व को बढ़ाती है। यानी बहुभाषिक कक्षा क्या है, एक संसाधन की तरह होती है। अगर कोई बहुभाषिक है तो उसका बहुत लाभ मिलता है। तो पहली कंडीशन है सभी बच्चों को अपनी मातृभाषा में कहने और सुनने की आजादी देती हूँ। दूसरा, भिन्न भिन्न भाषाओं की पुस्तकों का आदर करती हूँ। तीसरा है बच्चों को कई भाषाओं की कविताओं का गान करवाती हूँ। चौथा, श्यामपट्ट पर हिंदी भाषा के शब्दों के अर्थ को भाषाओं में अवश्य लिखती हूँ। अब यहाँ पर जो है कि कोई शिक्षिका है जो बहुभाषी माहौल को बढ़ावा दे रही है, तो वो क्या कर रही है? तो पहला ऑप्शन इसका सही है, सभी बच्चों को अपनी मातृभाषा में कहने और सुनने की आजादी देती होगी। अगला सवाल है पहली दूसरी कक्षा में बच्चों को पहली दूसरी कक्षा के बच्चों को सात भाषा सिखाने के लिए जरूरी है कि उन्हें, क्वेश्चन है पहली और दूसरी यानी कक्षा और 1 और 2 के बच्चों को 7 भाषा सिखाने के लिए जरूरी है कि उन्हें पहला बात कहने के तरीकों पर अभ्यास कराया जाए, दूसरा है कविता गाने के अधिकाधिक अवसर दिए जाएं, तीसरा है पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित किया जाए, चौथा उनके उच्चारण पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा जाए। तो इसमें थर्ड ऑप्शन पारस्परिक यानी आपस में जब अंतःक्रिया करेंगे, संवाद करेंगे तो उनके अंदर क्या हो जाएगा, भाषाई विकास बढ़ेगा। क्योंकि कक्षा 1 और 2 के बच्चे हैं, उनको बहुत ज्यादा प्रोनाउंसिएशन पर फोकस करके आप शुद्धता की तरफ नहीं ले जा सकते हो। अभ्यास बात कहने के तरीकों का अभ्यास, तो बात कहने के हजारों तरीके होते, कितनों का अभ्यास कराएंगे? तो यहाँ पर सही ऑप्शन है तीसरा, पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित। अगला क्वेश्चन है पढ़ना कौशल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। पढ़ना 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो पढ़ना कौशल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है पढ़ने की गति, अर्थ एवं अनुमान, शब्दों का उच्चारण, वर्णों की पहचान। तो यहाँ सही है अर्थ एवं अनुमान। पढ़ने का मतलब उसको समझ पाए क्या है और उस जो शब्द लिखे हैं उनके अनुमान लगा पाए, इस किस गंभीरता को बता रहे हैं। तो पढ़ना कौशल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है अर्थ और अनुमान, दूसरा ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं? प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं, जिनमें मूल्य हो, जिनमें गेयता हो, जिनमें नवीन शब्दों का भंडार हो, जिनमें तुकबंदी हो? ये अच्छा सवाल है। प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं? छोटे बच्चे हैं वो किस प्रकार की कविताएं, जिनमें मूल्य हो, जिनमें गेयता हो, गेयता मतलब गाने वाली बात हो, राइम्स मिल रहा हो, और जिनमें नवीन शब्दों के भंडार हो और जिसमें तुकबंदी हो। तो इसमें थर्ड ऑप्शन सही होगा, जिसमें नवीन शब्दों के भंडार हो। क्योंकि इस अवस्था में बच्चे की भाषाई विकास की ये अवस्था होती है, बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था या शैशवावस्था का अंत और बाल्यावस्था की शुरुआत, बच्चे के भाषाई विकास का पीक टाइम होता है। इसलिए नए या नवीन शब्दों का भंडार होगा, वो कविताएं बच्चों को ज्यादा पसंद आएगी, नए नए शब्द वो सीखना चाहेंगे। हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? आपको पता है भाषा का कभी अधिगम नहीं होता, भाषा अर्जित की जाती है। कैसे? क्योंकि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, चामास्की कहते हैं, प्रत्येक बच्चे के अंदर जन्मजात भाषा को अर्जित या सीखने की क्षमता पाई जाती है। उसका एक ही कारण है कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यानी LAD यानी भाषा अर्जन तंत्र पाया जाता है। यहाँ पूछा गया भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? पहला है भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं, दूसरा भाषा अर्जन को सहज बनाने के लिए समृद्ध भाषिक परिवेश होना चाहिए, तीसरा है बिना विद्यालय गए भाषा अर्जन संभव है, और चौथा सभी बच्चों को भाषा अर्जन की स्वाभाविक क्षमता। यहाँ पहला ऑप्शन सही होगा, भाषा अर्जन के नियम सिखाए जाते हैं। बच्चे जब स्कूल आते हैं तो कई सारी भाषाओं की जटिलताओं और नियमों को आत्मसात कर लेते हैं। वो सिर्फ कई भाषाओं को सिर्फ बोल ही नहीं लेते बल्कि उनका उचित प्रयोग भी कर रहे होते हैं। पेज नंबर 41 पर मेंशन है, इसलिए सही ऑप्शन होगा पहला। अगला क्वेश्चन 145, भाषा की कक्षाओं में लोकतांत्रिकता यानी डेमोक्रेसी बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है? आपने चैप्टर नंबर 4 में अनुशासन वाले चैप्टर में पढ़ा है कि क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट और डिसिप्लिन होना चाहिए वो डेमोक्रेटिक होना चाहिए, यानी
प्रगतिशील शिक्षा और समावेशी शिक्षा में भी अनुशासन की जो व्यवस्था बताई गई है वो यही है कि लोकतांत्रिक होनी चाहिए, अथॉरिटियन नहीं होनी चाहिए, अधिनायकवादी नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर डेमोक्रेटिक होनी चाहिए ताकि प्रत्येक बच्चे को समान अवसर उपलब्ध हो सके। तो ये लोकतांत्रिकता बनाए रखने के लिए आप क्या करेंगे? स्वतंत्र एवं मौलिक अभिव्यक्ति के अवसर देंगे, यही सही ऑप्शन है। दूसरा, राज्य भाषा को अनिवार्यतः पढ़ाना। तीसरा है बच्चे को हर समय बोलने के लिए कहना। लोकतंत्र पर निबंध पढ़ना और लिखवाना। पहला ऑप्शन सही है, स्वतंत्र एवं मौलिक अभिव्यक्ति के अवसर देंगे तो यहाँ लोकतांत्रिक माहौल बनेगा। अगला है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं के आकलन में सबसे अधिक कारगर है। अब ये क्वेश्चन 45 नंबर पेज से एज इट इज लाइन पूछा गया है, चैप्टर नंबर 3 हिंदी वाले एडिशन एनसीएफ में जाओगे तो 45 नंबर पेज पर यही वाला पॉइंट लिखा मिलेगा। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषाई क्षमताओं का आकलन का सबसे अधिक कारगर है पोर्टफोलियो, जांच सूची। तीसरा है रेटिंग स्केल। चौथा लिखित परीक्षा। तो यहाँ पोर्टफोलियो बेस्ट पीस ऑफ वर्क होता है, बच्चे के सबसे क्रिएटिव वर्क को इसमें लिखा जाता है और ये सतत कार्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कहानी पढ़ने के बाद कक्षा में कौन सी गतिविधि सबसे कम प्रभावी? कहानी पढ़ने के बाद बच्चों से 4 गतिविधियां दी गई हैं, उनमें से कौन सी गतिविधि सबसे कम प्रभावी होगी? कहानी को दोहराना, पहले ही ऑप्शन सही है। कहानी को दोहराना जो है सबसे कम महत्वपूर्ण गतिविधि होगी। दूसरा, कहानी का अंत परिवर्तित करने के लिए आपको चिंतन करना पड़ेगा, सोचना कि ये कहानी है, इसके आखिरी में क्या बदल दिया जाए। तीसरा कंडीशन है, कहानी को आगे बढ़ाने के लिए भी सोचना पड़ेगा और कहानी को अपने शब्दों में कहना, सबसे कठिन काम यही होगा। तो यहाँ सबसे कम प्रभावी है कहानी को दोहराना। अगला क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी सड़क को सरक बोलते हैं, इसका सबसे संभावित कारण होगा। हमने आपको बताया है कि बच्चे मातृभाषा से बहुत समय तक प्रभावित रहते हैं। जब वो किसी स्टैंडर्ड इन्वायरमेंट में भी जाते हैं, स्टैंडर्ड लैंग्वेज बोलने का प्रयास करते हैं, फिर भी उन शब्दों में भी क्षेत्रीयता का प्रभाव रहता है, यानी उनकी मातृभाषा का प्रभाव दिखाई पड़ता है। इसलिए वो सड़क को सरक या स्टेशन को टेशन या टिकट को टिकस या लखनऊ को नखलऊ बोल देते हैं। तो लापरवाही पहला ऑप्शन है, लापरवाही का होना, बच्चे लापरवाह नहीं होते हैं तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। उनकी मातृभाषा का प्रभाव, दूसरा ऑप्शन सही है, उनकी मातृभाषा का प्रभाव है। तीसरा, उन्हें हिंदी ना आना, हिंदी उनको आ रही है। चौथा, सुनने में समस्या, ये भी कोई बड़ा कारण नहीं है। तो उनकी मातृभाषा का प्रभाव, वैल्यू को वैल्यू लोग बोलते हैं क्योंकि मातृभाषा, शिक्षा को शिक्षा बोलते हैं, सुरक्षा को सुरक्षा बोलते हैं, इसलिए ये मातृभाषा का प्रभाव है। अगला क्वेश्चन है, भाषा की कक्षा में बच्चों को किसी त्योहार विशेष के बारे में बताना है तो आप क्या करोगे? पहला, किसी पुस्तक में उस त्योहार के बारे में पढ़कर सुनाएंगे बच्चों को। दूसरा है, बच्चों को उस त्योहार के बारे में अपने अपने अनुभव सुनाने के लिए कहेंगे। तीसरा, उस त्योहार पर गृह कार्य के बारे में निबंध लिखने कर लाने के लिए कहेंगे। और चौथा, श्यामपट्ट पर उस त्योहार के बारे में लिखेंगे। अब हम किसी बच्चे को त्योहार विशेष के बारे में बताना है तो उनसे कहेंगे पर्टिकुलर त्योहार पर तुम्हारा क्या अनुभव है, उसके बारे में आप अपने शब्दों में बताओ। तो सबसे प्रभावी तरीका होगा कि बच्चों को उस त्योहार के बारे में अपने अपने अनुभव सुनाने के लिए कहेंगे। अगला क्वेश्चन है जो पेज नंबर 42 से पूछा गया है, बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में डैश डैश का महत्वपूर्ण योगदान है। बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण, आपको पता है भाषाएं व्यक्तित्व निर्माण के लिए महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं, लेकिन उसमें से शास्त्रीय भाषाएं जो क्या करती हैं, व्यक्ति की जो है चमक को, प्रदीप्त को बढ़ाती हैं और उसकी पर्सनालिटी में चेंज लाती हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है, बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में डैश डैश का महत्वपूर्ण योगदान है। विदेशी भाषा का, शास्त्रीय भाषा का, मातृभाषा का, क्षेत्रीय भाषा का। सही ऑप्शन है शास्त्रीय। शास्त्रीय भाषाएं क्या होती हैं? समृद्ध होती हैं, दूसरी भाषाएं इनसे शब्द लेती हैं। ये जो बोलता है या दूसरी भाषाओं को प्रदीप्त भी करती हैं, चमकाती हैं। तो ये 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, उनके सोल्यूशन भी बताएं। हम पेपर का PDF अपने सब्सक्रिप्शन बॉक्स में लिंक के द्वारा उसको अटैच कर देंगे। उस लिंक को क्लिक करोगे तो ये आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे।
क्वेश्चन में भी हमने टिक कर रखा है, बाकी वीडियो में आप क्या करेंगे, सारे के सारे डिस्कशन आप सुनेंगे और अपने क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करके देखेंगे। कोई कंफ्यूजन किसी प्रश्न में हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएंगे। वीडियो को फॉरवर्ड करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।